Hello friends, welcome back. We are back again with the new topic in the plant pathology, that is the survival of the plant pathogen. जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि अपन जो है रोज एक लेक्चर करेंगे इसके अंदर, और आज अपन जो है दूसरे लेक्चर के साथ हैं। तो आपने अगर पहला नहीं देखा है तो आप पहले में देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग प्लांट पैथोलॉजी की, प्लांट ब्रीडिंग की। और अगर आपको वही नहीं मिले तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसकी लिंक मिल जाएगी, तो उससे आप जो है पहले वाला देख ले, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी अपन ने टर्म जो है डिस्कस कर ली थी। और अगर वो टर्म नहीं आएगी तो यहाँ पर जो है मुश्किल होगा थोड़ा समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले जो है अपना टॉपिक का नाम देख लीजिए, सर्वाइवल ऑफ द प्लांट पैथोजन। तो इसके अंदर ये दिखा रखा है कि जो अपने प्लांट पैथोजेंस है वो सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, द मीन्स ऑफ द सर्वाइवल आर द फर्स्ट लिंक ऑफ इन्फेक्शंस। ये जो फर्स्ट लिंक बोल रहा है, ये इन्फेक्शंस की फर्स्ट लिंक बोल रहा है। फर्स्ट लिंक होता है सर्वाइवल कैसे करता है, फिर होता है डिस्पर्सल, मतलब वो ट्रांसफर कैसे हो सकता, किसके थ्रू डिस्पर्सल हो रहा है, फिर होता है इन्फेक्शंस। तो ये तीन है। आज अपन ने सर्वाइवल पढ़ लेंगे, कल डिस्पर्सल पढ़ लेंगे, तीसरे दिन जो है इन्फेक्शंस अपन देख लेंगे। तो ये फर्स्ट लिंक हो गई। द इनिशियली इन्फेक्शंस दैट अकर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पैथोजन इज सर्वाइव। इसमें यह दिखा रखा है कि सबसे पहले जहाँ से अगर अगर पैथोजेंस है तो कोई जगह अगर सर्वाइव कर रहा है, तो जो सर्वाइव कर रहा है वो होता है उसका प्राइमरी, मतलब इन्फेक्शंस जहाँ से वो इन्फेक्शन स्टार्ट करता है, द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शंस उसको बोल सकते हैं, कि जहाँ से जो उसका सोर्स है उसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शंस। ठीक है, और उसको प्राइमरी इनोकुलम भी बोलते हैं, क्योंकि वही इनोकुलम है। और अगर एक बार डिजीज आ गई, समझ लो यहाँ इस प्लांट में एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, उसमें डिजीज आ गई, इसके थ्रू अगर ट्रांसफर होकर विंड के थ्रू अगर दूसरी जगह जा रहा है वो, ठीक है, और दूसरी जगह सेकेंडरी इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी इनोकुलम या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें यही दिखा रखा है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, ये मैंने बोला जो। अब इसके बाद में देखिए इसने एग्जाम्पल दे रखा है कि इसके अंदर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन का दे रखा है कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन के कारण होती है, वो प्राइमरी जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स हैं उसके, वो है प्राइमरी इन्फेक्शंस। ठीक है, और वही उसके प्राइमरी इनोकुलम हो गए। ठीक है, बट जो विंड के थ्रू वो ट्रांसफर होता है, ठीक है, बट वो विंड के थ्रू जो ट्रांसफर होता है तो वो होता है इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, जो विंड के थ्रू जा रहा है। अब इसके अंदर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द सेकेंडरी इन्फेक्शन, द प्राइमरी इन्फेक्शन इनिशिएट द डिजीज। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो डिजीज को इनिशिएट करता है, एंड द सेकेंडरी इन्फेक्शन स्प्रेड द डिजीज, वो उसको फैलाने में मदद करता है। तो यहाँ पर ये अपने डाउट क्लियर हो गए क्या होता है। अब देखिए इसकी चर्चा अपन करेंगे कि सोर्स ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द पैथोजन कहाँ करता है। पहला है इन्फेक्टेड होस्ट एज अ रिजर्वाइवर ऑफ इनोकुलम, कि जो इन्फेक्टेड होस्ट है, जो लिविंग है, उसके अंदर रिजर्वाइव कर रहा है ये सर्वाइवल इन द विटल एसोसिएशन विद द लिविंग प्लांट्स। दूसरा है कि इसके अंदर सर्वाइवल एज अ सेप्रोफाइट आउटसाइड द होस्ट। ठीक है, ये इसके अंदर लिविंग के अंदर था या आउटसाइड की बात कर रहा है। सर्वाइवल बाय द मींस ऑफ द स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, उसकी कोई रेस्टिंग स्ट्रक्चर उसके थ्रू कर रहा है, या फिर सर्वाइवल एसोसिएशन विद इंसेक्ट, नेमेटोड्स, फंजाई, उसके साथ कर रहा है। तो अपन एक एक को बहुत ही डिटेल से देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर दिया अपन ने इन्फेक्टेड होस्ट एज ए रिजर्वाइवर ऑफ इनोकुलम। तो इसके अंदर पहला एग्जांपल सीड का दे रखा है कि सीड में भी एक्सटर्नल या इंटरनली इन्फेक्टेड बाय द प्लांट पैथोजेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द पोड्स एंड द सीड। जो उसके सीड का जो मैच्योरेशन होगा उसके टाइम जो है वो प्लांट पैथोजन उसके अंदर एंटर कर जाता है या फिर उसके चिपक जाता है, तो वो जो है कैरी करता है अपने सबसे पहले उसको पैथोजेंस को। सेकेंड जो है टर्म है वो देखिए कोलेटरल होस्ट या अल्टरनेटिव होस्ट। तो इसके अंदर अपन को बहुत कंफ्यूज होता है कि एक तो होता है अल्टरनेटिव, एक होता है अल्टरनेट होस्ट। तो आज अपन इसको बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे क्या है। जो कोलेटरल होस्ट है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव होस्ट। ये क्या होता है कि होस्ट होता है सेम फैमिली का। जैसे आप समझ लो वीट के अंदर कोई डिजीज आ रही है तो वीट के ही फैमिली पे वो सर्वाइव करेगा, वो होता है उसका कोलेटरल होस्ट। जैसे वो ग्रेमेनी का है तो ग्रेमेनी पे ही रहेगा। ठीक है, और उसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव होस्ट। इसमें क्या दे रखा है कि अल्टरनेटिव होस्ट प्रोवाइड द एडवोकेट फैसिलिटी फॉर देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट पैथोजन ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। ठीक है, ऑफ सीजन में उसको ये प्रोवाइड करेगा। अब दूसरा टर्म आता है अल्टरनेटिव होस्ट। ये क्या होता है, अदर फैमिली का होता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी वाइड होस्ट रेंज होती है, क्योंकि अगर इसकी नैरो होस्ट रेंज रहेगी तो सर्वाइव कैसे करेगा। इसकी वाइड होस्ट रेंज चाहिए, वाइड रेंज ऑफ वेदर इन्वायरमेंट कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने की इसकी कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट होस्ट आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशंस ऑफ द लाइफ साइकिल। हेट्रोसियस रस्ट जो होती है इसके अंदर, अब आपको पता है कि जो रस्ट होती है उसके अंदर ये अल्टरनेटिव होस्ट क्या होता है, बारबेरी होता है। ठीक है, और ये वीट की फैमिली का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बारबेरी की फैमिली क्या है। ठीक है, मैं आपके इसके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि सेल्फ सोवन क्रॉप, जो अपन ने सोवन मतलब अपने ने सोइन नहीं की है, ऑटोमेटिक उग गई है, उस पर जो है सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अब जो दूसरा है तीसरा रेटून क्रॉप। रेटून क्रॉप आपको पता है कि जो शुगर कैन होती है उसके अंदर समझ लो कि ये शुगर कैन है। ठीक है, अब इसकी अपन को कटाई कर दी, अपने यहाँ से कटाई कर दी।
अब अपन रेटून वो होती है कि इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये वापस इसको पानी देंगे यहाँ से तो वापस फूट के वापस नई शुगर केन बन जाएगी, फिर वापस इसको यहाँ से काट देंगे फिर वापस हो जाएगी, इसको रेटूनिंग बोलते हैं। तो उसके अंदर जो पैथोजन सर्वाइव करता रहता है, ये इसलिए कर सकते हैं, ये रेटूनिंग इसलिए करते हैं ताकि जो क्या है कि जो टाइम लगता है जर्मिनेशन के अंदर उसको बर्ड को बाहर आने में, वो टाइम अपने पास में सेव हो जाए, और काफ़ी कुछ इसके अंदर फायदे होते हैं। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द प्लांट द लेटेंट इन्फेक्शंस। अब ये लेटेंट इन्फेक्शंस नई टर्म आई है अपने पास में। ठीक है, जैसे लेटेंट हीट होती है वैसे ही है इसके अंदर क्या दे रखा है, कंडीशंस विच द प्लांट पैथोजेंस में बी सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम इन द प्लांट टिश्यू विदाउट डेवलपमेंट ऑफ द विजुअल सिम्टम। जिसके अंदर सिम्टम ही दिखाई नहीं देते अपन को, उसके अंदर सर्वाइव कर रहा है पर उसको अपन को सिम्टम नहीं दिखाई नहीं देते। जाइलेला जैसे इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर डिजीज है विदाउट शोविंग द विजुअल सिम्टम्स, ये सिम्टम शो नहीं करता है, तो इसके अंदर भी ये जो है सर्वाइव करता है। ठीक है, एक अपन ने पूरा कर लिया है, वापस देख लेते हैं क्या अपन ने क्या क्या देख लिया है कि भाई इन्फेक्टेड होस्ट रिजर्वाइवर कैसे कर रहा है इनोकुलम, एक तो सीड के थ्रू कर रहा है, एक कोलेटरल होस्ट जिसको अल्टरनेटिव होस्ट भी कहते हैं जो सेम फैमिली का होता है, एक होता है अल्टरनेट होस्ट जो अदर फैमिली का होता है, एक सेल्फ सोवन क्रॉप में होता है, एक सेल्फ सोवन क्रॉप में होता है। ठीक है, एक रेटोन क्रॉप में होता है। सर्वाइवल बाय द लेटेंट इन्फेक्शंस, इसके अंदर लेटेंट इन्फेक्शन के थ्रू होता है। अब अपन देख लेंगे कि आउटसाइड होस्ट कैसे सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले होता है कि सोयल इनहेबिटेड के अंदर सर्वाइव करता है। अब सोयल के अंदर कैसे, दोज ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव इंडिपेंडेंटली इन द सोयल एज ए सेप्रोफाइट इन अब्सेंस ऑफ द होस्ट प्लांट। जो ये अब्सेंस है होस्ट की, कोई होस्ट नहीं है फिर भी ये सोयल के अंदर आराम से पड़ा रहता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है होस्ट है, यानी पेथियम हो गया, जैसे राइजोक्टोनिया हो गया, ठीक है, स्क्लेरोटियम, ये जो है ये आराम से सर्वाइव करते हैं सोयल के अंदर। अब ये होता है रूट इनहेबिटेंट, ये रूट के अंदर होता है, ये मोर स्पेशलाइज होता है इससे। ठीक है, पैरासाइट द सर्वाइव इन द सोइल द क्लोज एसोसिएशन विद देयर होस्ट, ये जो होस्ट होता है उसके क्लोज एसोसिएशन में होता है, ये अकेला ऐसा नहीं रह सकता। ठीक है, इसके एग्जांपल है जैसे फ्यूजेरियम हो गया, वर्टिसिलियम हो गया, ये इसके एग्जांपल है। अब राइजोस्फीयर क्या होता है, राइजोस्फीयर को जैसे रूट होती है। ठीक है, अब समझ लीजिए ये रूट है, तो इसके जो पास का एरिया होता है इसको राइजोस्फीयर बोलते हैं, इसमें जो सर्वाइव करते हैं विच कॉलोनाइज द डेड सबस्ट्रेट द रूट रीजन एंड कंटिन्यू लिव लाइक द लॉन्गर पीरियड विच आर द मोर टॉलरेंट टू द सोइल एंटागोनिस्ट, इसके प्रति ये जो है मोर टॉलरेंट होता है। तो अपन ने दो टर्म देख ली थी, इसके अंदर डिफरेंस देख लेते क्या होता है, एक तो सोइल इनहेबिटेंट होता है, एक सोइल इन्वेंडर होता है जिसको बोलते हैं रूट इनहेबिटिंग फंजाई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ये जो होता है अनस्पेशलाइज होता है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाइट होस्ट रेंज होती है किसी में भी पड़ा रह सकता है, पर ये मोर स्पेशलाइज होता है, ये मतलब जो इसके अंदर होस्ट होता है वो इसके स्पेशलाइज होता है। ठीक है, ये होता है ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट मतलब कि ये मतलब डेड पे पड़ा रहता है, जबकि ये फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है, मतलब होता तो लिविंग पे है पर कभी कभी जो है ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर प्लांट डेब्रीज पे पड़ा रहता है, ये होस्ट टिश्यू पर ज़्यादातर इसके लिविंग पे होता है ये। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है कि पीथियम अपन ने वही देख लिया था, राइजोक्टोनिया, इसके वर्टिसिलियम, फ्यूजेरियम वगैरह है। ठीक है, इसके बाद में ये अपन ने वापस देख लिया कि क्या हो गया, वापस देखा देता हूँ आपको, एक एक पॉइंट होते हैं। जैसे ये देखिए आउटसाइड होस्ट में क्या है, एक तो सोयल के अंदर रहेगा, एक रूट के अंदर, एक राइजोस्फीयर के अंदर, ये तीन अपन ने पढ़े थे इसके अंदर। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब अपन तीसरा है, अपन कहा है सर्वाइवल एज द डोरमेंट स्पोर्ट्स जो होते हैं अनस्पेशलाइज रेस्टिंग स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर्स होती है। प्लांट वायरस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, हैव ए नो रेस्टिंग स्टेज एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटिन्यूअस इन्फेक्शन चेन। जैसे अभी कोरोना देखो, कोरोना की कोई इन्फेक्शन नहीं है रेस्टिंग स्पोर्ट्स, इसलिए वो कंटिन्यूस सर्वाइव कर रहा है। कैसे कर रहा है कि एक के बाद एक कंटिन्यू इन्फेक्शन चेन के थ्रू उसकी चेन को ब्रेक करने के लिए जो अपन प्रयास कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ही समझ सकते हो। ठीक है, अब क्या है, फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, द प्लांट बैक्टीरिया डू नॉट प्रोड्यूस द रेस्टिंग स्पोर्स या सिमिलर स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर भी नहीं होता, ये भी ऐसे सर्वाइव करता है। निमेटोड्स के अंदर एक्टिव भी होता है, डोरमेंट स्ट्रक्चर भी होती है, आपको पड़ा होता है तो शिस्ट में आराम से ये पड़ा रहता है कई सालों तक, तो ये इसके अंदर है। ये फेनोर्गेमिक पैरासाइट होते हैं, जैसे अपन कस्कूटा वगैरह है अपने, ठीक है, ओरोबैंक की, तो ये ओरोबैंक की सर्वाइव कर सकती है 7 साल तक अपने सीड के फॉर्म में। ठीक है, ये आराम से पड़ी रहती है, तो ऐसे करके इसने सर्वाइव कर लिया। अब देखिए कुछ होती है कि सोयल बोर्न फंजाई, इसके अंदर देखिए डोरमेंट स्ट्रक्चर क्या है, कोनिडिया होता है। ठीक है, कोनिडिया हो गया, क्लेमाइडोस्पोर हो गया, ऊ स्पोर हो गया, पेरिथीसिया होती है, तो अलग अलग के अंदर ये जो है रेस्टिंग स्पोर्स में ये डोरमेंट स्ट्रक्चर में ये सर्वाइव करती है। ठीक है, अदर डोरमेंट स्ट्रक्चर क्या है, स्क्लेरोटिया या माइक्रोस्क्लेरोटिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये फोटो भी दे रखी है, फोटो भी देख लेना आप। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये रही। ठीक है, अब सोयल बॉन्ड फंजाई क्या कौन सी है, सोयल बॉन्ड में एक तो होता है एक्सटर्नली सीड बॉन्ड, एक होता है इंटरनली सीड बॉन्ड। डोरमेंट स्पोर जो होता है सीड कोड का, ठीक है, वो तो ऑन द सीड कोड, ये मैंने जो ऑन द सीड कोड मतलब एक्सटर्नली बाहर पड़ा है वो, और अंडर द सीड कोड या हो सकता है इन द एम्ब्रियो,
जो जो अपने सीड डेवलपमेंट होता है उसके टाइम ही ये जो है इसके अंदर चला जाता है और फिर धीरे धीरे इन्फेक्शंस करके उसके अंदर जाके ये रहता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनली। इसका तो पता है आपको, कवर स्मट है, इसका लूज स्मट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब डोरमेंट फंगल स्ट्रक्चर्स, डोरमेंट एज ए एक्टिव होस्ट, ठीक है। अब फंगल माइसिलियम खुद भी प्रेजेंट होता है डोरमेंट स्टेट, ठीक है, डोरमेंट स्टेट में पड़ा रहता है और जैसे उसको मिलता है वैसे वो सर्वाइव करने लग जाता है। अब ये देखिए, सर्वाइवल एसोसिएशन विद द इंसेक्ट, निमेटोड्स एंड फंजाई, इसके अंदर ये काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर सर्वाइवल इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोलॉजी में सर्वाइव इन द इंसेक्ट बॉडीज, इंसेक्ट के अंदर सर्वाइव करता रहता है, निमेटोड्स के अंदर हो सकता है, ये फंजाई के अंदर हो सकता है। इसके जो एग्जाम्पल है ये आप देख लेना। तो आज अपन ने क्या देखा कि एक क्विक रिवीजन फटाफट कर रहे हैं कि क्या देखा था आपने, आप वापस देखोगे इस बार नोट्स तो आप समझ में आ जाएगा। सर्वाइवल कैसे कर रहा है प्लांट पैथोजन, कहाँ सर्वाइव कर रहा है। अपन ने देखा था जहाँ सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन से वो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, उसके थ्रू जो स्प्रेड होता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। अपन ने 4 तरीके से देखे थे, एक तो इन्फेक्टेड होस्ट एज रिजर्वायर होता है, एक सर्वाइवल सेप्रोफाइट आउटसाइड द होस्ट होता है, एक स्पेशलाइज रेस्टिंग स्पोर्ट्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर हो सकता है, ये सर्वाइवल एसोसिएशन विद इंसेक्ट निमेटोड उसके अंदर सर्वाइव कर सकता है। तो इन्फेक्टेड होस्ट के अंदर अपन देखा था सीड हो सकता है, कोलेटरल होस्ट हो सकता है, अल्टरनेट होस्ट हो सकता है, सेल्फ सोन हो सकती है, रेटोन क्रॉप हो सकती है, लेटेंट इन्फेक्शंस के थ्रू वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। सेप्रोफाइटिकली सर्वाइवल आउटसाइड द होस्ट, उसके अंदर देखिए अपना सोइल इनहेबिटेंट के अंदर है, रूट के अंदर हो रहा है, राइजोस्फीयर के अंदर पड़ा रह रहा है वो, ठीक है। सर्वाइवल एज अ डोरमेंट स्ट्रक्चर में प्लांट वायरस में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कंटिन्यू सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर वो कोई ऐसी स्पेशलाइज बॉडी नहीं होती, निमेटोड्स के अंदर वो सर्वाइव कर सकता है, उसके अंदर फेनोर्गेमिक के अंदर सीड के अंदर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखा था कि डोरमेंट स्पोर्स होते हैं, कोनेडिया, ऊ स्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, पेरीथीसिया, ठीक है, स्क्लेरोटिया, माइक्रोस्क्लेरेटिया, इसके अंदर कर सकता है। एक्सटर्नली सीड बोन या इंटरनली सीड बोन ऑन द सीड कोट या अंडर द सीड कोट हो सकता है। डोरमेंट फंगल स्ट्रक्चर्स के अंदर हो सकता है, या फिर इंसेक्ट या निमेटोड्स या फंजाई के अंदर ये सब सर्वाइव कर सकता है। तो आप मुझे बता देना कि आपका डिस्कशन कैसा लगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।